हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ को उस बीस्ट ने अपने जाइंट से फर्नेस के अंदर कैद करके उसे अपनी होली फायर से रिफाइन कर रहा होता है। मगर तभी शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करके अपने मन में ही कहता है कि आखिर मैं अपनी फाउंडेशन को कैसे भूल सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी जाइंट सी थर्मा बॉडी को समन कर लेता है और अपनी थर्मा बॉडी से एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक करके उस बीस्ट के फोरहेड के ऊपर स्पेस सील लगा करके उस बीस्ट के ऊपर चढ़ के शी हाउ बहुत ही बुरी तरीके से उस बीस्ट की धुलाई करने लगता है, जहाँ पे शी हाउ ने उस बीस्ट के दांत तक को तोड़ दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि उस बीस्ट को मारने के बाद पीछे हटता है और वो अपनी धर्मा बॉडी की पावर को डीएक्टिवेट करके सीधा ही उस अधमरे बीस्ट से कहता है कि हमारे वर्ल्ड में जिस इमॉर्टल लॉर्ड की बात होती है, आखिर वो कौन है, तुम उसके बारे में मुझे बताओ। ये सुन करके वो बीस्ट कहता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अब मरने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे कई गुना ज़्यादा है। तो भला क्यों मैं मरते मरते अपने वर्ल्ड के राज को रिवील करूँगा। भूल जाओ, मैं ये सपने में भी नहीं करने वाला हूँ। तभी शी हाउ कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वफादार मुझे नज़र आ रहे हो, मगर अफसोस की बात यह है कि मेरे पास और भी कई सारे पैतरे हैं तुमसे हर एक बात उगलवाने के। ये कहने के साथ शी हाउ तुरंत ही विलो लीफ को समन करता है। ये देख करके उस बीस्ट की यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर ये बंदा उसके साथ अब क्या करेगा। और तभी शी हाउ उस बीस्ट को अपनी विलो लीफ से चारों ही तरफ से कैप्चर करके उस बीस्ट से कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से नहीं बताओगे तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा कि आखिर वो इमॉर्टल लॉर्ड है कौन। ये कहने के साथ शी हाउ उस बीस्ट की सोल को अपनी विलो लीफ से पकड़ के बाहर खींच के निकाल रहा होता है और यहाँ पे शी हाउ सोल सर्चिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। ये देख करके वो बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे फोर्सफुली मेरी सोल को बाहर निकाल करके मेरी मेमोरी को सर्च करने की कोशिश की तो जान लेना, मेरे क्लैन वालों ने मेरे सोल के ऊपर बैन तिलिस्मान से मेरी मेमोरी को सील करके रखा है। अगर तुमने फोर्सफुली ये चेक करने की कोशिश की तो यूं समझना मेरी सोल के साथ साथ मेरी बॉडी भी यहाँ पे पूरी ही तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगी। ये जान करके शी हाउ तुरंत ही उसकी सोल को वहां पे छोड़ देता है। तभी वो बीस्ट अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर फिर से ला करके शी हाउ से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मेरे साथ में ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाता, तुम सब के सब यहाँ पे मारे जाते। कहने के साथ उस बीस्ट ने तुरंत ही अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लिया था। ये देख करके शी हाउ तुरंत ही अपने फर्नेस को समन करता है और उससे जायंट फॉर्म में ला करके उस बीस्ट के सोल बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है। शी हाउ का फर्नेस जैसे ही उस बीस्ट के बैरियर से टकराता है, वो सोल बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ ने यहाँ पे अपनी द लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था, जिसे तुरंत ही शी हाउ लहराते हुए एक काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग वहाँ पे समन करता है और उससे सीधा ही उस बीस्ट के लेफ्ट लेग के ऊपर शी हाउ ने अपनी द लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग कर दिया था। ये अटैक जैसे ही उस बीस्ट के लेफ्ट लेग के ऊपर हिट करता है, उस बीस्ट का यहाँ पे लेफ्ट लेग कट जाता है। और तभी शी हाउ कहता है कि मुझे बीस्ट के मीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ऊपर से तुम आउटसाइड वर्ल्ड के मॉन्स्टर हो, तुम्हें खाने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहने के साथ शी हाउ उस कटे हुए लेग के ऊपर कुछ और स्लैश अटैक करके उसके मांस को निकाल के सीधा ही अपने फर्नेस के अंदर डाल करके उसे अपने डिवाइन वाटर से बॉयल करने लगता है। ये देख करके वो बीस्ट चिल्लाते हुए शी हाउ से कहता है कि भले ही मैं तुमसे यहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ, मगर यहाँ पे और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो कि मेरा बदला तुमसे लेकर के रहेंगे। तुम सब 9 हेवन 10 अर्थ के लो ग्रेड के इंसेक्ट,
तुम लोग हमसे बच नहीं सकते हो। आज तुम सभी लोगों को यहाँ पे मरना होगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। मैं चाहता हूँ मेरे साथी अब तक तुम्हारे काफ़ी सारे लोगों को मार चुके होंगे। मगर तभी शिहाओ फिर से अपनी दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग करके सीधा ही उस बीस्ट की गर्दन को फाड़ करके रख देता है, जो कि उस बीस्ट की गर्दन उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। तभी शिहाओ कहता है कि ये बीस्ट कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ तुरंत ही सोल सर्चिंग टेक्निक को परफॉर्म करके उस बीस्ट की मेमोरी को चेक करने लगता है। मगर तभी वो बीस्ट का ब्लड हवा में फ्लोट करते हुए उसकी बॉडी से एक तिलिस्मान बाहर निकलता है, जिसे देख करके शिहाओ कहता है कि इन सारे ही आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमीज के पास बैकअप प्लान भी है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट चिल्लाते हुए शिहाओ से कहता है कि बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करा दिया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर से शिहाओ को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे शिहाओ अब एक स्पेस टोर्नेडो के अंदर फंस चुका था। तभी शिहाओ अपनी दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग करता है और उस स्पेस टोर्नेडो से तुरंत ही बाहर आकर के लैंड करता है। तभी हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि उसी टोर्नेडो के अंदर मौजूद होता है और वो हंसते हुए शिहाओ से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ और मैं सीधा ही रैलम ऑफ वर्चुअल ताओ में प्रमोट हो चुका हूँ। तुम्हारे वर्ल्ड के हिसाब से मैं वाना रैलम को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे कैसे बचोगे? ये कहने के साथ वो शिहाओ के सामने आके खड़ा हो चुका था। ये देख के शिहाओ तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर अपनी दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग करता है। मगर ये स्लैश टैग उस बीस्ट को हिट करता उससे पहले ही उस बीस्ट ने स्पेस पोर्टल का इस्तेमाल करके तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और शिहाओ का ये अटैक वेस्ट जाता है। तभी वो बीस्ट शिहाओ से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक स्पेस लॉक की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर से सीधा ही शिहाओ की दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे उस बीस्ट ने शिहाओ की दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपनी स्पेस टेक्निक से लॉक कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट ने वॉइड गैस लॉक टेक्निक को परफॉर्म करके शिहाओ को चारों ही तरफ से वो बीस्ट अपने लिक्विड फॉर्म के वॉइड गैस लॉक अटैक से कैप्चर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ चारों ही तरफ से उस बीस्ट के फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था, जहां पे अब शिहाओ एक ही जगह पे पूरी ही तरीके से स्पेस में लॉक हो चुका था। वो यहाँ पे हिल भी नहीं पाता है। तभी वो बीस्ट कहता है कि बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरा रीबर्थ हुआ है। मैं कई हजार सालों से अपना निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं नहीं कर पा रहा था। मगर देखो ना, तुम्हारी वजह से आज मैंने वो कारनामा कर दिया जिसके लिए मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को वहाँ पे रिलीज़ करता है और तभी हम आउटसाइड वर्ल्ड के मू शन को देखते हैं, जो कि इस बीस्ट की पावर को सेंस करके कहता है कि लॉर्ड वॉइड ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है सीधे ही निर्वाणा रैलम पे। मुझे भी जल्द से जल्द इस होली वॉर को ख़त्म करना होगा और इमॉर्टल लॉर्ड के सामने अपने आप को साबित करना होगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें फिर से उस बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि शिहाओ इस समय स्पेस लॉक के अंदर क्या था। ये बीस्ट शिहाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्पेस ब्रेकिंग बीस्ट पाम अटैक कर रहा होता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के शिहाओ तुरंत ही कुनपैंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी डिवाइन थंडर को साथ में रिलीज करता है। एक झटके के साथ वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट पीछे छटक के चला जाता है और तभी शिहाओ की बॉडी से उसकी जाइंट वेल और फिनिक्स बर्ड बाहर निकलती है और वो दोनों ही काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही शिहाओ की बॉडी से जा कर के फ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पे शिहाओ अभी हिल तो नहीं पा रहा था, मगर वो यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज़ किए जा रहा होता है। तभी शिहाओ कहता है कि मैंने पास्ट में ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया है और जब मैं आज पास्ट की बातों को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम में सिर्फ एक लाइट बोट पे बैठ करके कई हजार माउंटेन और कई हजार रिवर को क्रॉस कर रहा था। और अगर आज की परेशानियों को मैं पास्ट की परेशानियों से कंपेयर करूं तो पास्ट की परेशानियां आज के मुकाबले कुछ भी नहीं
नहीं थी। तभी शिहाओ कहता है कि इस बीस्ट के पास स्पेस डिवाइन रूल की पावर है, ये स्पेस को लॉक कर सकता है मगर ये कभी भी बहते हुए समय को नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरे पास मेरी फाउंडेशन है जो कि सुप्रीम डिवाइन बोन है और मैं अपनी सुप्रीम डिवाइन बोन का इस्तेमाल करके मैं गॉड ऑफ टाइम एरे को समन कर सकता हूँ, जिससे मैं इस स्पेस लॉक को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, क्योंकि लिए ये स्पेस लॉक कभी भी टाइम को कैप्चर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि टाइम को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये कहने के साथ शी-हाओ तुरंत ही गॉड ऑफ टाइम एरे को समन करने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो स्पेस लॉक वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और देखते ही देखते शी-हाओ ने अपने गॉड ऑफ टाइम एरे से उस स्पेस लॉक को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करके खुद को उस स्पेस लॉक से आज़ाद कर लिया था। ये देख करके उस बीस्ट के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे गॉड ऑफ टाइम एरे को समन करके मेरे स्पेस लॉक को डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, मगर मेरे पास मेरे एंसेस्टर की इनहेरिटेंस मौजूद है और मेरे एंसेस्टर्स के पास काउंटलेस सीक्रेट टेक्निक है और मैं अपनी निर्वाणा पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। तभी शी-हाओ अपनी 3 इमॉर्टल पावर को समन करता है और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए 3 फ्लावर टेक्निक को भी परफॉर्म करता है और वहाँ पे अपनी दालाओ सॉर्ड को भी शी-हाओ ने समन कर लिया था, जिसके अंदर शी-हाओ ने अपनी सारी ही पावर को फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तभी शी-हाओ सीधे ही उस बीस्ट को चारों ही तरफ से अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर से कैप्चर कर लेता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग सीधा ही शी-हाओ उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। ये स्लैश टैग उस बीस्ट के सोल को हिट करता है। तभी वो बीस्ट कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी शी-हाओ कहता है कि तुमने तो वही कहा था कि तुम यहाँ पे अपने एंसेस्टर की इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक करोगे, तुम्हारे पास हेवनली निर्वाणा की पावर जो आ चुकी है, मगर अफसोस की बात यह है कि तुमने आज तक 9 हेवन एंड 10 अर्थ के कल्टिवेटर्स को ही मार करके उनकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है और मैंने 9 हेवन 10 अर्थ्स के सारे ही कल्टिवेटर्स की पावर को तुम्हारी बॉडी से कट कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम निर्वाणा रैलम पे नहीं रहे और ना ही तुम अपने एंसेस्टर की पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने अपने लोगों की पावर तुमसे छीन ली है। कहने के साथ शी-हाओ सीधा ही उस बीस्ट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चला जाता है, जहां पे वो बीस्ट अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपनी पावर को रिलीज करके शी-हाओ को होल्ड बैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी शी-हाओ की प्रीमॉर्डियल सोल वहां पे ट्रिगर हो जाती है और जैसे ही वो बीस्ट शी-हाओ की प्रीमॉर्डियल सोल और उसकी सोल सी के अंदर मौजूद डिवाइन फ्रूट को देखता है, वो तुरंत ही शी-हाओ से अपनी जान बचा करके भागने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने बहुत साल पहले एक बंदे को देखा था जिसके पास डिवाइन फ्रूट और प्रीमॉर्डियल सोल बिल्कुल इसी तरीके से थी। मेरे मास्टर उस बंदे से फाइट करने के दौरान जीत नहीं पाए थे और वो वहां से भाग गए थे। जिस तरीके से उन सारी चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो सारी ही चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब मेरे मास्टर जिसकी बात कर रहे थे वो तुम ही हो। मगर तभी शी-हाओ की प्रीमॉर्डियल सोल उसकी सोल सी से बाहर आती है और उस बीस्ट को अपनी ग्रेविटी प्रेशर के अंदर फंसा करके उसके ऊपर अपनी डिवाइन थंडर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहां पे तड़पना स्टार्ट कर देता है। वो वहां पे स्पेस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। देखते ही देखते वो बीस्ट पूरी ही तरीके से इरेज हो चुका था। उस बीस्ट के इरेज होते ही शी-हाओ की प्रीमॉर्डियल सोल भी वहां से गायब हो जाती है और वहीं पे उस बीस्ट ने जितने भी 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टिवेटर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, उनकी पावर को एब्जॉर्ब किया था, वो सारे ही कल्टिवेटर यहाँ पे आज़ाद हो जाते हैं, जो कि आसमान में जा करके उनकी सोल शी-हाओ को ग्रीट करके उसे यहाँ पे धन्यवाद कह रहे होते हैं। और तभी शी-हाओ उन सारी ही सोल से कहता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड के वो सारे ही इमॉर्टल और ख़ास तौर से वो इमॉर्टल लॉर्ड कौन है, आखिर इसका सच क्या है। मगर तभी वो सारी ही सोल वहाँ से धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है, जिसे देख के शी-हाओ कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है।
मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था जिसका जवाब ये लोग दे सकते थे, मगर आखिर यहाँ पे कैसी रिस्ट्रिक्शन है जिसने इन सभी लोगों को यहाँ से गायब कर दिया। तभी शियाओ भी अपनी पावर को वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है। उसे समझ में आ चुका था कि अब यहाँ पे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तभी शीहाओ उस बीस्ट के लेफ्ट हैंड के पास आता है जिसे सबसे पहले ही शीहाओ ने काट दिया था। वो लेफ्ट हैंड शीहाओ के फर्नेस के पास में ही गिरा होता है। तभी शीहाओ कहता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल लॉर्ड के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता चला, मगर मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के डिलीशियस स्पेस वॉइड बीस्ट का एक हाथ मिल चुका है जिसे मैं पका करके अपने दोस्तों के साथ जरूर खाऊंगा, और ये काफी डिलीशियस भी मुझे नजर आ रहा है। तभी शीहाओ वहां से उड़ते हुए सीधे अपने दोस्तों के पास निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वोंगजी और मिस यिंग को दिखाया जाता है, जहां पे मिस वोंगजी कहती हैं कि यहाँ पे चारों ही तरफ एक व्हाइट बीस्ट का आतंक फैला हुआ है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से आया हुआ है, इसीलिए मैंने सारे ही आंशियन एकेडमी के डिसेबल्स को एक साथ लेकर के आ चुकी हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे सीधा ही 1-to-1 बैटल इन आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी से यहाँ पे होगा। इससे हम लोग एक साथ में रहेंगे और उस वाइट बीस्ट से भी हम लोग बचे रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग अलग हुए तो शायद वो बीस्ट हमारा शिकार कर ले। तभी हम वहां पे शीहाओ को देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ही अपने साथियों के पास आकर के लैंड करता है। अभी वहां पे मिस वोंगजी कहती हैं कि फाइनली यहाँ पे तुम ठीक हो, क्या तुमने यहाँ पे किसी भी वाइट बीस्ट को देखा है? तभी शीहाओ कहता है कि हाँ, मेरी रास्ते में मुलाकात एक वाइट बीस्ट से हो गई थी और मैंने उसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप्ड कर दिया है। वो तो अब जिंदा भी नहीं है। आखिर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं उसे लेकर के? शीहाओ की बात को सुनकर के सब एकदम दहल चुके थे, क्योंकि यहाँ पे इन सभी लोगों की फटी पड़ी हुई थी उस वाइट बीस्ट को लेकर के। इसी वजह से तो मिस वोंगजी ने सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया था। तभी आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर्स कहते हैं कि क्या ये लड़का यहाँ पे पागल हो चुका है? ये यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है वो लॉर्ड वाइट बीस्ट हैं जो कि 3 इमॉर्टल ऑरा को कल्टीवेट कर रहे हैं, और वो हमारे वर्ल्ड के टॉप पावरफुल जीनियस में से एक है। तो उन्हें छुपाना तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे, तो फेंकना बंद करो। तभी वहां पे आउटसाइड वर्ल्ड की एक लड़की कहती है कि जब यहाँ पे सीनियर वाइट बीस्ट आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहूंगी कि वो सबसे पहले इस एरोगेंट बंदे को ही खा करके ख़त्म कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे खड़ा होकर के उनके खिलाफ काफ़ी सारी बकवास कर रहा है। ये सुन करके यहाँ पे वोंगजी और उनके साथी भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लोग तो भी बेचारे कंफ्यूज थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है याओ की, जो कि ज़मीन पे गिरते पड़ते खुद को संभालता है। और तभी मू शेन जो कि याओ के ऊपर काफी पावरफुल अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है। मू शेन के अटैक को देख करके यहाँ पे याओ तुरंत ही अपनी माउंटेन टेक्निक को परफॉर्म करके जमीन से कई सारे माउंटेन को अपीयर करता है, मगर मू शेन की ब्लेड याओ के माउंटेन को डिस्ट्रॉय करके उसे उठा करके फिर से बहुत दूर जमीन पे पटक देती है, जहाँ पे याओ बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है मू शेन से। ये देख करके तियानशेन एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर एकदम घबरा गए होते हैं कि आखिर अब यहाँ पे कौन आ चुका है। तभी मू शेन अपनी ब्लेड को अपने पास लेता है, और तभी वहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि फाइनली मू फैमिली के यंग मास्टर आ चुके हैं, मू शेन। और वहीं पे हम मू फैमिली की मू ई को भी देखते हैं, जो कि बहुत साल पहले शीहाओ से मिल चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि नीचे खड़े हुए सारे ही आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स अपने मू फैमिली के यंग मास्टर मू शेन को देख करके चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि जो वाइट बीस्ट होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के बीच में, जो कि यहाँ पे जो मौजूद हैं सारे कल्टीवेटर्स, उसमें वो सबसे नंबर 1 का कल्टीवेटर था, और सेकंड नंबर में उसका दावेदार मू शेन ही होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे से भाइयों, बाय बाय, टेक केयर।